औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान हुआ कि जो आल पाकिस्तान कोहिनूर और जौहर पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन का जो 5 रोज़ा टूर्नामेंट था वो अपने अख्ताम को पहुंचा और बहुत अच्छे और एहसन तरीके से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने पर पूरी कमेटी मुबारकबाद की मुस्तहक है। और जिस तरीके से इस शौक़ को आगे लेकर चलने का अहद हमारी इस काबीना ने कमेटी ने किया था, उस पर जो हमारे शौकीन हैं उनके मयार पर 100% उतरे हैं ये लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में शायद इस तरह का टूर्नामेंट कोई और उड़ाया जा सके या उड़ाया जा रहा हो, क्योंकि 0% इसमें कोई बेमानी, कोई धोखा, कोई नाराज़गी, कोई किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं हुआ और टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। और एक बार फिर हम जावेद भाई को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। माशाल्लाह इन्होंने चैंपियन ऑफ कराची का टाइटल जीता और सिंध चैंपियनशिप का टाइटल जीता और एसएसपी का माशाल्लाह चैंपियनशिप का टाइटल जीता। तीनों टूर्नामेंट्स में जो है ये फर्स्ट है। हम सब मुबारकबाद पेश करते हैं। माशाल्लाह पहला वनडे, दूसरा वनडे, फिर तीसरा वनडे वो उनके तो मुबारकबाद दे चुके थे। हमारा जो चौथा और पांचवा वनडे था उनको हार वगैरह पहनाने थे। आज जावेद भाई को पहले हार पहनाए फर्स्ट की खुशी में। मैंने भी आपने पहनाना, भी 2 आने बाकी और माशाल्लाह जो चौथा वनडे था वो मेमार की छत है हमारी हुसैब भाई की, इन्होंने जीता। बड़े ज़बरदस्त उस दिन इन्होंने घंटे बनाए और वो वनडे कराची में एक शानदार इनिंग के तौर पर इंशाल्लाह जाना और पहचाना जाएगा हमेशा। और कितने 65 घंटे माशाल्लाह 7 कबूतरों से। अच्छा पंजाब और आगे पीछे के लोग देखते हैं ना, कहते हैं यार ये घंटे बड़े कम हैं, 50 घंटे 60 घंटे 7 कबूतरों से। बात ये कराची में घंटे बनते नहीं है, यहाँ डिफरेंट जो है ना माहौल है, बादल बहुत ज्यादा होते हैं, हवा का जो विंड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है, फिर कवानीन यहाँ बहुत ज्यादा सख्त हैं। यहाँ कबूतर डूब के उड़ना, चमक फ्लायर अलाउ नहीं करते बिल्कुल। 2 घंटे लेट भी उड़ते हैं और 2 घंटे लेट भी उड़ते हैं, 7 बजे उड़ाए जाते हैं, क्योंकि मगरिब फिर यहाँ जल्दी हो जाती है, तो काफी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो 65 घंटे की जो उड़ान है ये एक बेहतरीन नायाब उड़ान है। ये मतलब ऐसी उड़ाने मेरे ख्याल में हमारे टूर्नामेंट में हाईएस्ट उड़ान होगी, हाईएस्ट उड़ान है पूरे टूर्नामेंट की। तो इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं चौथा वनडे जीतने पर। बहुत मुबारक। हाईएस्ट कबूतर भी यही है। 8:21 पर रात को माशाल्लाह अंधेरे में 8:21 पर आखिरी कबूतर भी बिठाया इन्होंने। और सेकंड लास्ट भी इनका 7 बजे के बाद ही बैठा था। जी सेकंड लास्ट कबूतर ही माशाल्लाह 7:33 पर। वो मुबारकबाद पेश करते हैं। टूर्नामेंट कैसा उड़ा, क्या राय आपकी? माशाल्लाह टूर्नामेंट अच्छा था, थोड़ा सा हो गई थी बीच में, जैसे मुनसिफ वगैरह नहीं पहुंचे थे टाइम पे, लेकिन लेट से दूर ना आपका दूर बहुत है, बिल्कुल कराची से हट गई है एक तरीके से, लेकिन माशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही रहा। माशाल्लाह सबने कॉम्प्रोमाइज किया और हर चीज को अच्छा। बड़े किस्मत वाले प्लेयर है माशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से इनके कबूतर बैठे। और हमारे यूसुफ भाई है माशाल्लाह, इनकी गुलबर्ग में छत है। 5वां वनडे जो था वो यूसुफ भाई ने जीता और 60 घंटे प्लस बना के कराची की हाईएस्ट परवाज पूरा कराची उड़ा था और उसमें 60 घंटे सिर्फ आखिरी उड़ान में हाईएस्ट जो है वो उड़ान माशाल्लाह इनकी आई पूरी कराची में 60 और 5th पोजीशन भी माशाल्लाह से उन्होंने। और 5वीं मेरे ख्याल में नीचे थी काफी छत ये। जी काफी नीचे थी, बड़ा जम मार के जो है छत आगे आई और माशाल्लाह इन्होंने 5वीं पोजीशन भी हासिल की। तो दानिश भाई क्या जीतने वालों को पैगाम देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों को। सबसे पहले जी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, जितना अदा किया जाए वो कम है। और सेकंड वन ये है कि हमारे तमाम पार्टिसिपेंट और हमारे जो इलाके में लोग थे हमारे साथ और हमारी पूरी टीम काबीना और हमारे इलाके के लोग, सबसे पहले जी आसिफ भाई, शाहिद रजा भाई, जावेद भाई और कासिम भाई और बासित भाई जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए और हर तरह हर जगह पे हमें सपोर्ट करा, हमारे साथ रहे। कोई फैसला आया, कोई बात हुई तो उसको बैठ के फौरी तौर पे मैनेज करवाना, चीज़ों को इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना और उसको जो मेरिट के ऊपर लोग थे उनको उसी हिसाब से उनका हक भी देना। और सबसे अच्छी बात ये इस टूर्नामेंट की मैं बता दूं कि आज हम यहाँ पर जमा हैं और अल्लाह ने चाहा तो अभी थोड़ी देर बाद जो है वो तमाम लोगों के अकाउंट्स के अंदर जो है वो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। 2026 का कराची का ये वाइट टूर्नामेंट है बासित भाई की सरपरस्ती के अंदर, जो हाथ के हाथ इनाम दे रहा है। अगले दिन ही इनाम आपको मिल रहा है और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को किसी चीज़ का वेट करना पड़े और आपको आके हमारे से पता करना पड़े। अगर कोई हमारे पास नहीं भी पहुंच सका किसी वजह से तो हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
तो सबसे पहले ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और अल्लाह ताला ने जो हमारे पार्टिसिपेंट ने हमें मौका दिया था हमें अपनी खिदमत करने का, तो अल्लाह के हुक्म से हम लोगों ने उसको फुलफिल भी करा और आगे भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। माशाल्लाह जी, दानिश भाई ने जो बात की ना, और ये जो इस बार हमारे टूर्नामेंट का सिस्टम था, ये हमें सन 96, 94, 95 और 93 के टूर्नामेंट्स याद आ गए। उसमें कोई मोबाइल का दौर तो था नहीं, पता चलता नहीं था। रात में जो जीतता था वनडे, आज पर्चा हाईएस्ट उसका आ गया, उसको हम हाथ के हाथ इनाम दे देते थे। और फिर जिस दिन टूर्नामेंट खत्म हुआ उसके एक दिन बाद जो है वो बाकी भी इनामात उन तमाम शौकीनों को पहुंचा के दोफारे कर देते थे या शौकीन आ जाते थे। अब उस चीज को आज मेरे ख्याल में कराची में कोई भी किसी भी शख्स ने अडॉप्ट नहीं किया सिवाय हमारी कमेटी के, कि जीतने वाले को उसका जो इनाम है वो विद इन 1 और 2 डेज जो है वो पहुंचा देना। और इसके लिए पूरी काबीना मैं कहता हूँ मुबारकबाद की मुस्तहक भी है, और इस आइडियाज के लिए, इस सिस्टम के लिए जो इन्होंने ये उजागर किया। और आइंदा हमारी कोशिश यही होगी कि जो हमारे अक्टूबर के टूर्नामेंट हैं, उड़ान के नेक्स्ट डे वो इनामात भी तकसीम हो जाया करें, या मौसम गर्मा के। और एक और मजे की बात बताऊँ, जो अक्टूबर में हमारा टूर्नामेंट उड़ाया जाएगा वो इंशाल्लाह कबूतर परवरी में एक तारीख रकम करेगा, और वो अपनी नौयत का एक खास टूर्नामेंट होगा। और इंशाल्लाह कबूतर परवरी के असूल कवानीन हाई फ्लायर की तर्ज पर इंशाल्लाह वज़ा करके दुनिया को दिखाएंगे कि कबूतर परवरी जो है वो किस तरीके से की जाती है और कैसे करनी चाहिए। हमारा कोई भी कमेटी मेंबर, कोई भी कमेटी का हमारा जो सदर हो, सरपरस्त आला हो, जनरल सेक्रेटरी हो, उसको अपनी छत की जीत की लालच नहीं है। उनको इन शौकीनों को जितवा कर इनकी जीत पर फख्र हासिल होता है। और इंशाल्लाह यही कामयाबी का राज है हमारे पास, जिसने आज अल्हम्दुलिल्लाह इस चमकते हुए सितारे को मजीद 4 चांद लगाए। और आगे जाके जब आप देखेंगे अक्टूबर में और कमिंग जो हमारा सेशन आएगा मौसम गर्मा का, इंशाल्लाह पूरा कराची इस गुलदस्ते में जमा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जावेद भाई आप जीते माशाल्लाह। बस भाई आप लोगों की दुआओं से जीते हैं, इतना ही। और एक चीज मैं आपको बताना चलूं, मैं सबसे पहले हमारे जो पीर साहब हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। माशाल्लाह से उन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल करी है, बासित भाई तीसरी पोजीशन हासिल करी माशाल्लाह से, सॉरी तीसरी पोजीशन हासिल करी। और बिल्कुल लास्ट में छत थी, ये 7वें 8वें नंबर पे थी, तो उन्होंने वापस कम बैक करा और आके एक अच्छी परफॉर्मेंस दे के अपने नाम पोजीशन अपने नाम करी। वनडे इनको नहीं मिल सका, बैड लग रही, लेकिन पोजीशन हासिल करने पे बासित भाई और पीर साहब को बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक जो है वो खैर और आफियत वाला मामला करे। मेहनत शौकीन करते हैं, और अच्छा शौक करने के लिए अच्छे शौकीनों को जो है वो आगे आना चाहिए। इस छत के ऊपर जो पीर साहब वाली छत उड़ी है उस पर इसकी बड़ी मेहनत है साहिबजाद की माशाल्लाह, दिन रात एक किया। हालांकि नए कबूतर खींच के इन्होंने तैयारी करके उड़ाए, और इंशाल्लाह कमिंग सेशन के लिए बिल्कुल पुरुमीद है कि कराची के तमाम टूर्नामेंट्स में इंशाल्लाह पहली पोजीशन लेनी है इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया।